गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज का दूसरा भाग बता रहा हूँ। आप लोग पहला भाग देख चुके हैं और इस पर आप लोग कमेंट भी किए हैं। तो आज चलिए मैं दूसरा भाग कुछ सरल तरीके से बनाने के लिए बताऊंगा। इसके अलावा मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कुछ लिया हूँ, आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा और इसका आंसर भी कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए जैसे इसमें सवाल दिया है, पहला सवाल कि 8,000 रुपये का 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 माह कितना दिया है, 2 वर्ष 4 माह का वार्षिक रूप में संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका क्या निकालेंगे, इसका मिश्रधन ज्ञात करेंगे। तो मिश्रधन आप लोग जानते ही हैं किस तरह मिश्रधन निकाला जाता है, a बराबर p इंटू 1 प्लस r बटा में 100 का पावर n। पहला वीडियो में देख चुके हैं। तो इसमें हम लोगों का दिया है, जैसे पहला सवाल में p बराबर दिया है 8,000 रुपये, r बराबर दिया है 15% और n बराबर दिया है 2 वर्ष 4 माह। क्या दिया है, 2 वर्ष 4 माह। तो सबसे पहले हम लोग 4 माह है उसको वर्ष में बदल लेंगे। तो क्या लिखेंगे, 2 वर्ष, यानी कि 2 वर्ष दिया है तो इसको लिखेंगे 2 वर्ष 2 पूर्णांक 4 बटा 12 वर्ष, इसलिए कि 1 वर्ष में 4 माह होता है। तो शर्ती नहीं 12, यानी कि 2 पूर्णांक 1 बटा 3 वर्ष। कितना हो गया, 1 बटा 3 वर्ष। अब इसका पी मिश्रधन निकालेंगे सबसे पहले। तो आप लोग जानते हैं आसानी से कैसे हल किया जाता है। 2 वर्ष 1 बटा 3 माह, तो 8,000 लिखेंगे, ए बराबर निकालेंगे तो 8,000 गुना, इसको तो आप लोग पहले वीडियो में देखे हैं कि हम लोग जोड़ लेते हैं। 100 में 15 जोड़ेंगे, 115 बटा 100 गुना 115 बटा 100 गुना। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे 1 बटा 3 लिखा है, जब 1 बटा 3 लिखा है तो हम लोग लिखते हैं कि 1 प्लस आर बटा में 100, 1 प्लस आर बटा में 100 लिखते हैं। तो आर के जगह को हमें क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए 15 बटा में 100 गुना 15 गुना 1 बटा 3। क्या लिखेंगे, 1 बटा 3, तो 3 नीचे चले आएगा। ये 3, ये तो 1 वर्ष, ये दूसरे वर्ष के लिए, और उसके बाद 4 माह, 4 माह में 1 बटा 3 वर्ष आया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 15 गुना 1 बटा 3, यानी कि देखिए इसको हम लोग अच्छे से लिखते रहे। जैसे अगला वर्ष जो दिया है उसके लिए लिखेंगे 1 प्लस 15 गुना 1 बटा 3 बटा में 100। इसको अब हम लोग हल कर लेंगे। जैसे 8,000 गुना 115 बटा 100 गुना 115 बटा 100, और इसको करेंगे तो 3 पाँचे 15 और 100 में 5 जोड़ेंगे 105 बटा 100। इसके बाद इसको हल कर लेंगे, कटा लेंगे, 2 2 0 कट गया। फिर इसको कटाएंगे, 20 चौका 80 और 20 पाँचे 100 और 21 पाँचे 105, ये हो गया। फिर कटा ले, 23 पाँचे 115 और 20 पाँचे 100, 4 पाँचे 20, 5 से और 5 से इसको कटाएंगे, 23 पाँचे 115, 23 23 529, 529 में 21 से यदि गुना करेंगे, 21 9 189 18, 21 दूनी 42 18, 160 और केवल 60, 6 21 पाँचे 105, 105 में जब 6 जोड़ेंगे 111, कितना आ गया, 11,109 रुपये। क्या निकालना है हमें, चक्रवृद्धि ब्याज। क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज, CI। तो CI बराबर क्या लिखेंगे, A माइनस P, यानी कि 11,109 में से 8,000 रुपये घटा लेंगे, यानी कि 3,009 रुपया। कितना आ गया, 3,109, 3,109 रुपया इसका आंसर। आप लोग आसानी से समझ रहे हैं। बस जब भी दिया हो 2 वर्ष चाहे कितना भी वर्ष का कुछ माह दिया हो तो माह को वर्ष में बदल के इससे गुना कर लेते हैं। जैसे 1 बटा 3 वर्ष आया तो क्या लिखे हम लोग, 15 गुना 1 बटा 3। तो इसका आंसर क्या आ गया, 3109 रुपये। इस पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। 6,000 रुपये का 10%
वार्षिक 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अब आते हैं 2 नंबर सवाल पे। 2 नंबर सवाल दिया है कि किसी धनराशि पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 900 रुपये तथा 954 रुपये है, वह धनराशि कितनी है? देखिए इसमें दिया है 2 वर्ष के साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज तो हर साल का बराबर होता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज तो ब्याज दर ब्याज को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, तो उसमें क्या होता है, बदलता रहता है। और इसके पहले आप लोग हमारे ऑनलाइन स्कूल BSCB को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही इसका आंसर भी कमेंट करिएगा, और यह वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास शेयर भी करिएगा। तो चलिए दूसरा सवाल, जैसे पहला वर्ष का 2 बार दिया है, फर्स्ट वर्ष का ब्याज और सेकेंड वर्ष का ब्याज, सेकेंड वर्ष का ब्याज लिख रहे हैं। जैसे साधारण ब्याज दिया है, साधारण ब्याज में तो क्या दिया है 900 रुपये, इसके 2 वर्ष में अलग अलग बांटेंगे तो क्या होगा 450 और 450। और यदि चक्रवृद्धि ब्याज करें तो पहला वर्ष का तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों बराबर होता है, तो ये भी हो गया 450। और 450 दूसरे वर्ष में कितना हम लोग जोड़े, कितना जोड़ के, तो 450 में 954 है, यानी कि 54 रुपया इसका क्या आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज धनराशि इतना हो गया, मतलब कि 54 रुपया अधिक हो रहा है दूसरे वर्ष में। तो इस पर हम लोग क्या निकालेंगे, दर। क्या निकालेंगे, दर। तो दर निकालने के लिए आप लोग हम जानते हैं कि ब्याज गुना 100 होता है, यानी कि इसमें ब्याज है 54 रुपये, 54 गुना 100 और बटा में मूलधन क्या माने हैं 450 और गुना समय कितना है 1 वर्ष का, 1 वर्ष से इसका दर निकाल लेंगे तो दर कटा देंगे, 9 छक 54 और 9 पाँच 45 और 5 दूनी 10, यानी कि 12% की दर से। कितना की दर से, 12% की। लेकिन निकालना है हमें वह धन राशि कितनी है। क्या निकालना है, वह धन राशि कितना है, यानी कि मूलधन निकालना है। तो हम लोग जानते हैं मूलधन बराबर क्या होता है, मूलधन बराबर होता है ब्याज गुना 100 बटा में समय गुना दर। तो ब्याज दिया है पहले वर्ष का 450 गुना 100 और बटा में समय गुना दर, समय तो 1 वर्ष है, गुना दर कितना है 12। अब इसको कटा लेंगे, 25 चौका 100 और 3 चौका 12, 15 45, यानी कि 150 में गुना करेंगे तो 3750 रुपये। कितना आंसर हो जाएगा, 3750 रुपये। समझ में आ रहा है, 450 450, इसको 450 450, लेकिन 954 है तो ये 900 हुआ, 900 में 54 रुपये जोड़ेंगे तो 954 हो गया। दर निकाल लिए 12% और इससे मूलधन निकाले 3750 रुपये। अब देखिए इसी पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। किसी धन राशि पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 2 वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 270 तथा 282.15 रुपये है। वह धनराशि कितनी है, इसी पर आधारित आप लोग इसको हल करेंगे। इसका आंसर क्या होगा, आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अब आते हैं हम लोग 3 नंबर सवाल पे।
3 नंबर सवाल दिया हुआ है, 3 नंबर सवाल कि किसी राशि पर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रथम ब्याज वर्ष का ब्याज 48 रुपये है, तो दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा। तो आप लोग जानते हैं जब भी ब्याज दिया जाता है चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित, पहला वर्ष तो चक्रवृद्धि ब्याज हो या साधारण ब्याज, दोनों का ब्याज बराबर होता है, लेकिन दूसरे वर्ष में मूलधन में उस ब्याज को जोड़ देते हैं चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए, तब उसका निकालते हैं। तो इसी तरह हम लोग प्रथम वर्ष का ब्याज दिया है और दूसरे वर्ष का ब्याज निकालना हो तो इस पर ब्याज निकाल कर या तो जोड़ देंगे तो दूसरे वर्ष का ब्याज होगा, या डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग दूसरे वर्ष का ब्याज बराबर, दूसरे वर्ष का ब्याज बराबर क्या लिखेंगे 48 गुना 108 बटा में 100, कितना लिखेंगे 108 बटा में 100। ये हो गया हम लोगों को दूसरे वर्ष का ब्याज। अब दूसरे वर्ष का इसका गुना कर लेंगे, 48 में 8 से गुना करेंगे 384, 3 48 से कम 48 3 5184 बटा 100, यानी कि 51.84 रुपये इसका आंसर हो गया दूसरे वर्ष का ब्याज। समझ में आ रहा है। इसी पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। किसी राशि पर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रथम वर्ष का ब्याज 60 रुपये है। प्रथम वर्ष का ब्याज 60 रुपये है। दूसरे वर्ष का ब्याज क्या है, दूसरे वर्ष का ब्याज क्या है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अब आते हैं 4 नंबर सवाल पे। दिया है कि वह धन कितना है जिसका दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक दर से 132 रुपये है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें पहला वर्ष का ब्याज दिया था, दूसरे वर्ष का ब्याज निकालना था, इसमें दूसरे वर्ष का ब्याज दिया है और वह धन कितना है यानी कि मूलधन निकालना है। इसके लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले एक समतुल्य दर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, समतुल्य दर। वो कैसे निकालेंगे, जैसे 10% दिया है इस पर निकालेंगे 10 प्लस 10 गुना 10, यानी कि दूसरे वर्ष का है, 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे वर्ष का है, इसलिए 10 गुना 10 बटा में 100। इसको कटा लेंगे, क्या आएगा 10 प्लस 1 यानी कि 11%। कितना आ गया 11%। समतुल्य दर 11% आ गया तो निकालना है मूलधन। तो आप लोग साधारण ब्याज का वीडियो देख चुके हैं, यदि नहीं देखे हैं तो उसे एक बार जरूर देख लें। उसमें मैंने मूलधन का सूत्र बताया है, मूलधन बराबर ब्याज गुना 100 बटा में समय गुना दर। इसका मूलधन निकालना है तो मूलधन बराबर क्या लिखेंगे, ब्याज गुना 100। ब्याज कितना दिया है, तो दूसरे वर्ष का ब्याज है 132 गुना 100 और बटा में समय गुना दर। समय तो एक ही है और गुना दर कितना है 11%, तो 11 से इसको कटाएंगे, 11 बराबर 132 यानी कि 1200 रुपये। कितना आंसर हो गया 1200 रुपये। आसानी से समझ में आ रहा है। इसी पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि उसका आंसर क्या होगा। जैसे वह धन कितना है, वह धन कितना है जिसका दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 5% वार्षिक दर से 5% वार्षिक दर से 52.50 रुपये है। तो आप लोग 4 नंबर सवाल भी समझ चुके और इसका आंसर भी आप लोग कमेंट करिएगा। अब आते हैं हम लोग 5 नंबर सवाल पे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार परीक्षा में
आ चुका है। तो इस पर हम लोग ध्यान देंगे कि 5 नंबर सवाल बहुत ही आसान तरीके से आप लोग समझेंगे इसे। जैसे दिया है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में दुगना हो जाता है, कितने वर्षों में अपने से 8 गुना होगा। कितना वर्षों में? 15 वर्ष में। क्या लिखा है? 15 वर्ष में ये दोगुना हो रहा है। कितना हो रहा है? 2 गुना। अब बोल रहा है कि कितने वर्षों में अपने से 8 गुना होगा। कितना गुना होगा? 8 गुना। हमें समय निकालना है। क्या निकालना है? समय निकालना है 5 नंबर में। तो ये समय निकालना है तो एक चीज हम ध्यान देंगे। सबसे पहले जैसे इसका क्या करते हैं, ये इसमें पावर इसका देखते हैं, जो गुना दिया जाता है। जैसे 8 गुना है तो 8 गुना के क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 3। तो समय यदि ज्ञात करना है तो 15 गुना 3 यानी कि आंसर हो जाएगा 45 वर्ष। क्या होगा आंसर? 45 वर्ष। 15 गुना 3 बराबर 45 वर्ष। आंसर कितना हो गया इसका? 45 वर्ष। समझ में आ रहा है? जैसे दिया हो कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 20 वर्षों में 4 गुना, 20 वर्षों में 4 गुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में? चाहे इसका दे दे कि 16 गुना कितने वर्षों में होगा। 16 गुना कितने वर्षों में होगा। तो क्या करेंगे? 4 का पावर 16 होता है, 2, 4 के पावर 2, तो 2 से इसमें गुना कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? 40 वर्ष। और यदि यही पूछा जाए कि कोई धन 20 वर्षों में चाहे 10 वर्षों में 3 गुना हो जा रहा है। कितना गुना हो जा रहा है? 3 गुना हो जा रहा है। तो 20 वर्षों में कितना गुना होगा? 10 वर्ष में 3 गुना, तो 20 वर्ष में कितना गुना होगा? तो कितना गुना होगा? तो 10 गुना 2 होता है। क्या होता है? 10 गुना 2 बराबर 20 होता है। तो इसका में क्या करेंगे? 3 का पावर 2 कर देंगे, यानी कि कितना हो जाएगा? 9 गुना। क्या हो जाएगा? 9 गुना। तो कभी गुना के रूप में पूछता है कि कितना गुना होता है, समय दिया रहता है, और कभी समय दिया रहेगा कि कितना गुना है। जैसे इसमें दिया है कि 8 गुना हो जा रहा है, तो कितना समय होगा? तो 15 × 45 यानी कि 2 के पावर 3 तो 8, तो 15 × 45। इसी पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। 12,000 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज से 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है। क्या होती है? 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है। कितने वर्ष की दुगनी हो जाती है? तो 20 वर्ष बाद यह राशि कितनी होगी? वर्ष बाद यह राशि कितनी होगी? तो सबसे पहले इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो सबसे पहले आप लोग ये देखिएगा कि 5 वर्ष में जब दुगनी हो जा रही है तो 20 वर्ष में कितनी गुनी होगी। तो जितना गुना होगा उसमें मूलधन में हम लोग गुना कर देंगे, वही उसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। बस इतना ही। आप लोग इस चक्रवृद्धि ब्याज का दूसरा पार्ट देख चुके, और हमारे चैनल ऑनलाइन स्कूल BSCB को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।